मेरा नाम अंजा है। मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज़ हैं और शादी के फ़ौरन बाद से ही बेबुनियाद शक और हर वक्त तानो-तशनी जारी रखते हैं। अजीब गैर मुहज़्ज़ब बदकार तरीके से सेक्स करते रहते। तकरीबन रोज़ाना ही सारी सारी रात मुझे सोने नहीं देते। मुसलसल अंदरूनी ज़ुदोकूब, प्रेगनेंसी और उनकी उल्टी सीधी बुरी हरकतों की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब से ख़राब होती चली गई। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कह दिया। मेरे मेके जाने पर भी अजीब हाल होता है कि खुशी से छोड़कर आते हैं, लेकिन फ़ौरन ही इंतहाई गुस्से के मैसेज करने लगते हैं। शक इतना कि मेरे मोबाइल की सिम और बैटरी मुझसे छीनकर अपने पास रख ली। ये मेरे साथ कई दफ़ा जानलेवा सलूक भी कर चुके हैं। मसलन कभी ये मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुंह तक बंद कर देते हैं कि दम ही घुट जाए। फिर चेक करके कहते हैं कि सांस तो आ रही है। ये सिर्फ एक मिसाल पेश की, वरना इस तरह के जानलेवा सलूक उनका मामूल हैं और मैं उनकी वहशियाना दरिंदगी का निशाना। गर्मी सर्दी हर मौसम में उनको पसीने आते रहते हैं। नफसियाती तौर पर किसी तरह भी एक सेहतमंद इंसान नहीं लगते। मेरी ये उनकी दूसरी शादी है। पहली बीवी से 2 बच्चियां भी हैं, वो भी ऐसी ही परेशानियों की वजह से प्रेगनेंसी की हालत में ही चप्पल छोड़कर घर से भागी थी। मेरी भी ये दूसरी शादी है। मैंने पहले शौहर के इंतहाई परेशान करने की वजह से खुला ली थी। एक दिन इसी तरह मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बाहर सब ससुराल वाले आपस में हंस बोल रहे थे, लेकिन मुझे सांस तक लेने में मुश्किल हो रही थी। लग रहा था अब नहीं बचूंगी। सिर्फ रो रो कर दुआ ही कर रही थी कि अल्लाह की मदद हुई। मेरी बड़ी बहन इत्तेफाक से मिलने आई। मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। इस वक्त वहीं की डॉक्टर जिनसे मेरे शौहर मेरा चेकअप करवाते हैं कि यहाँ चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, अपनी जान बचाओ। डॉक्टर ने मेरी बहन को मुझ पर होने वाले जुल्म और बदकारी का बताया। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरी बहन मुझे लेके ले आई और उनकी अम्मी ने एक दफ़ा फ़ोन करके कहा कि जुमा तक आ जाना। मैंने कहा जी ज़रूर, आप उनको भेज दीजिएगा। लेकिन ये मुझे लेने नहीं आए और मेरे बड़े भाई को गुस्से में फ़ोन किया और कहा कि मेरी बीवी को ज़बरदस्ती क्यों रोका है। मैं उसके साथ ऐसे ही करूँगा और उसको छोड़ूंगा भी नहीं। मेरे बड़े भाई ने उनको उनके बड़े भाई और बहनोई के हमरा घर पर बुलवाया। वो वहाँ भी ये सुलह के बजाय लड़ने के अंदाज में ही रहे। हाथापाई होते होते बची। उनको उनके अपने बड़े भाई ने मारा, समझाया और सख्त सरजनिश की। मोबाइल सिम वापस देने का कहा। आइंदा बेहतर सलूक और महीने में चंद दफ़ा हंसी खुशी मेके लाने के वादे पर मुझे दोबारा इतवार को रुखसत किया। थोड़े ही दिन सही रहने के बाद पहले से भी बदतर हाल हो गया। मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम किसी से शादी के काबिल नहीं रहोगी। कभी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये प्रेगनेंसी पहले से है। मुझसे बदकारी करना चाहते हैं। सारी सारी रात जगाते हैं। मई को मेरी शादी हुई थी और डॉक्टर ने जून को प्रेगनेंसी बताई है। यानी 1 माह बाद में अपनी तरबियत और शर्म की वजह से मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती और दूसरी शादी की वजह से भी निभाने की इंतहाई कोशिश करती रही हूँ। लेकिन मामला संगीन से संगीन होता जा रहा है। अब तो मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि ये मुझे ऐसी सज़ा देते रहेंगे कि मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगी और किसी और से शादी के काबिल भी नहीं रहूंगी। यानी ऐसी अंदरूनी दरिंदगी करेंगे जो मैं किसी को भी बता नहीं पाऊंगी। एक दिन मेके में छोड़ा तो हस्बे मामूल गुस्से वाले और लैदगी के मैसेज करने लगे। मैं उसके बावजूद हंसी खुशी उनके साथ गई तो घर पहुंचकर फिर गुस्सा करने लगे कि तुम्हारा मूड क्यों सही नहीं है। हालांकि मेरा मूड बिल्कुल सही था, जिसके इनके घर वाले भी गवाह हैं और उनके घर वालों ने खुद कहा कि इसका मूड तो बहुत अच्छा था। उस रात फिर ये मुझे जगाते रहे और उल्टी सीधी हरकतों में लगे रहे। यानी बात कोई नहीं हो रही थी, हरकतें ही चल रही थी। मैंने हाजत के लिए जाना चाहा तो जाने ही नहीं दे रहे थे। आखिर जब बर्दाश्त से बाहर होने पर मैं उठी तो उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। फिर 1 दफ़ा कहा कि तुम अलग मैं अलग। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। सुबह को जब मैंने याद दिलाया कि आपको याद है आपने रात में क्या कहा था, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अच्छी तरह याद है और मैंने जो कहा था उसे फेस करना भी जानता हूँ। कागजात तैयार हैं, तुम जब चाहो मैं साइन कर दूँगा। एक बात ये मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि तुम अपने भाइयों को बुलवाओ और चली जाओ। इस वाक़ये के 3 दिन बाद को जब मेरे भाई मुझे मेके की दावत से
वापिस ससुराल छोड़कर चले गए तो ये गुस्से में उल्टा सीधा बोलते रहे। ये भी कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस तरह कहा कि सुबह मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊँगा। फिर मुझसे 3 दफ़ा कहा कि अब तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम अपने भाई को बुलाओ कि आकर तुम्हें ले जाएं। और थोड़ी देर बाद अपने ही घर वालों की सरज़ंश पर ये कहने लगे कि मैंने ये मजाक में कहा था, तलाक की कोई नीयत नहीं थी। इसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और रात अपने भाइयों के हमरा मेके आ गई। मेरे शौहर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने मौलवी साहब के पास गई और उन्हें बताया, फिर पूछा क्या उनसे तलाक वाक़या हो गई है और इसका क्या हुक्म है। इस सारी सूरत हाल में शरीयत मुझे क्या कहती है और मेरे पास अपनी हिफाजत के क्या हकूक़ हैं। क्या उनको ये इख्तियार है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे ज़बरदस्ती ले जाएं, जबकि मेरी जान और सेहत को हर तरह के ख़तरात हैं। वहाँ से आते हुए मैं उनसे अपना ज़ेवर, बरी का ज़ेवर, इस्तेमाल के कपड़े और कंबल वगैरह ससुराल वालों को दिखाकर ले आई थी। उनकी वालदा ने जहेज़ का सामान, फर्नीचर वगैरह का पूछा कि अभी ले जाएंगे या बाद में। हक महर की अदायगी निकाह के फ़ौरन बाद तय थी, लेकिन अदा नहीं किया गया था। वो मेरे भाई ने उसी वक़्त मेरी तरफ से मुतालबा किया तो उन्होंने अदा किया। मैंने मौलवी साहब से बोला कि आपसे पूछना है कि इन चीज़ों की क्या कोई शरई हैसियत है और इन पर किसका क्या हक है। इस सूरत हाल को देखते हुए मेरे वालिदैन बिलखुसूस मेरी जान के ख़तरे और हर तरह की कोशिश के बावजूद बेहतरी की किसी उम्मीद से मुकम्मल मायूस हो चुके हैं और इस रिश्ते को जारी रखने के हक़ में नहीं हैं। बराए मेहरबानी इस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाएं ताकि मैं इसकी रोशनी में आइंदा का लाए अमल तैयार कर सकूं और मेरे लिए बहुत दुआ भी की जाइएगा। मौलवी साहब ने बोला कि शौहर जो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनके अल्फाज से अगर शौहर की नीयत तलाक देने की नहीं थी जैसा कि शौहर का बयान है, तो ये अल्फाज से तलाक वाक़ई नहीं हुई। अगर इस्लाह व निबाह मुमकिन हो तो बेहतर है, अगर मुमकिन ना हो तो सलीके से लैदगी बेहतर है। इस सूरत में शौहर से तलाक हासिल कर ली जाए। तलाक लेने के लिए शौहर को कोई माली मुआवजा देना भी दुरुस्त है, और अगर शौहर ना तलाक दे और ना सलीके से रखे तो ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए इन अल्फाज से अगर शौहर की नीयत तलाक देने की नहीं थी जैसा कि शौहर का बयान है, तो इन अल्फाज से तलाक वाक़या नहीं हुई। अगर इस्लाह व निबाह मुमकिन हो तो बेहतर है, अगर मुमकिन ना हो तो सलीके से लैदगी बेहतर है। इस सूरत में शौहर से तलाक हासिल कर ली जाए। तलाक लेने के लिए शौहर को कोई माली मुआवजा देना भी दुरुस्त है। अगर शौहर ना तलाक दे और ना सलीके से रखे तो ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सकता है। अगर इस तरह भी मुमकिन ना हो तो चारों नाचार अदालत में शौहर की तरफ से तशद्दुद को साबित करके अदालत के ज़रिए इस तशद्दुद से बाज़ और अदायगी हकूक़ पर या फिर तफरीक पर मजबूर किया जा सकता है। मगर मुझे मेरे शौहर ने इतना तंग किया था कि मैं वापस नहीं जाना चाह रही थी। इसीलिए इसने जो भी मुतालबात किए मानकर मैंने इससे तलाक ले ली और अब अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।